जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने जो 25 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे परसेंटेज के, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसी का ये पार्ट 2 है। और जो आगे के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, सो व्हाट इज द नेट चेंज। आपको निकालना है कि ओवरऑल कितना बदलाव आएगा यदि हम किसी के प्राइस को पहले 20% कम करेंगे, उसके बाद 25% ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को करने का जो सबसे आसान तरीका है उसको हम देख लेते हैं। भाई पहले हमारे पास 20% डिक्रीज हो गया। सो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। इसका मतलब पहले यदि प्राइस जो है 5 रुपये था तो अब 4 हो जाएगा। दूसरी बार में क्या हुआ है, 25% हमने क्या किया, प्राइस का बढ़ा दिया। 25% बोले तो 1/4। तो पहले प्राइस यदि 4 था तो अभी एक ऊपर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5। तो कभी भी आपको ओवरऑल चेंज निकालना है तो आपको ये जो नंबर्स है ना, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना? मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20। तो पहले भी प्राइस 20 था, अभी प्राइस कितना है? 20। इसका मतलब प्राइस में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। तो कितना आएगा? 0% चेंज, मीन्स नो चेंज। तो प्राइस में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब किसी की सैलरी पहले 20% घटा दो, फिर 25% बढ़ा दो, तो उसकी सैलरी जो है उतनी ही रहेगी जितनी आज सैलरी थी या जितनी पहले सैलरी थी, बराबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये यूपीएससी 2022 में पेपर में पूछा गया। मैंने 70% ऑफ नंबर एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई, द सम बिकम 165% ऑफ द वाई। क्या बोलता है कि एक नंबर है जिसका 70%, भाई अगर हम 70% ऑफ एक्स जोड़ते हैं वाई में, देन सम बिकम्स 165% ऑफ वाई। ये जो है 165% बन जाता है किसका? वाई का। ये हमसे बोला गया है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 70% ऑफ एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा? 165%। 165% कितना होता है? 165/100। तो ये हो जाएगा 165/100 वाई माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 65y/100। और 70% होता है 70x/100। तो यहाँ से अगर इसको बराबर करेंगे 65y/100, तो 100 ने 100 को मार दिया। x और y का जो अनुपात आ जाएगा दैट इज 5 से 13, 5 से 14। तो x y का जो अनुपात है 13 और 14 का अनुपात है। बोलता है 60% ऑफ द नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर z। यदि हम ऐड करते हैं इसमें 60% ऑफ x हमने ऐड किया है z में, तो ये बन जाएगा आपके पास 165% ऑफ z। 165% ऑफ z। तो यहाँ से अगर हम इस समीकरण को देखेंगे तो ये हो जाएगा 60% ऑफ x बराबर, भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 165% में से जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो 65% बचेगा। या फिर आप इसको जैसे हमने इसमें फ्रैक्शन किया है आप वैसे कर लीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा 65% ऑफ जेड। 65 क्यों आएगा? क्योंकि 165 में से हमने 100 घटा दिया। कोई भी नंबर जो जेड है वो 100% है। तो यहाँ से एक्स और जेड का जो अनुपात है, रेशियो है, कितना आ जाएगा भाई? 13 पंजे 65, 12 पंजे 60। मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड का अनुपात देखता हूँ, अगर मैं एक्स वाई जेड का रेशियो देखता हूँ, एक्स वाई जेड, एक्स यदि 13 है तो वाई जो है वो 14 है और जेड जो है वो 12 है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो भी कोई करेक्ट पूछा होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है क्या है, तो ये इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन मेजर काम था कि इसमें एक्स वाई जेड का अनुपात निकाल लेना था। तो जो रेशियो आ रहा है उसके हिसाब से जो भी कोई ऑप्शन इसमें दिए गए होंगे उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव का ही ये प्रश्न है। क्या बोलता है? दो कैंडिडेट है एक्स और वाई जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब टोटल जो वोटर है उसमें से 80% ने अपना वोट डाला और देयर वाज नो इनवैलिड वोट, कोई भी वैलिड वोट नहीं है, नोटा का भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक्स को 56% मिले हैं जितने भी वोट डाले गए। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि 100x वोट है तो 80% ने वोट डाला है, ठीक है। तो 80x क्या है? वोट कास्ट, इतने वोट डाले गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो वोट कास्ट होते हैं या फिर यहाँ पे नो इनवैलिड है, इसका मतलब ये वैलिड वोट भी है।
भाई यदि कोई भी वोट वैलिड नहीं हो, मतलब इनवैलिड नहीं हुआ, तो जितने वोट डाले गए हैं, अभी जो मसीन साहब का मामला था उसमें मेयर वाले इलेक्शन में आपने देखा होगा चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर क्वेश्चन मार्क किया था। तो उस तरह का हिसाब किताब नहीं है, मतलब जितने भी वोटर्स थे वो समझदार थे, उन्होंने कोई भी वोट इनवैलिड नहीं किया। हाँ, वो एक अलग बात है कि यदि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट को टेम्पर करना चाहता है और बोले बाद में कि इनवैलिड वोट था, तो ये एक अलग केस है, ठीक है। तो जितने भी वोट डाले गए वो सब वैलिड थे। इसका मतलब जो वैलिड वोट होता है उसमें जीत और हार छुपी होती है। क्या होता है उसमें? जीत और हार छुपी हुई होती है। तो इसका मतलब जीत वाले को कितना मिला है? ये बोलता है एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट कास्ट। तो इसको 56% मिला है। किसका? 80x का। और नोटा का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब बाकी जो वोट है किसको जा रहे होंगे? दूसरे वाले को। तो इसको मिलेंगे 44% ऑफ 80x। तो इसको 56 मिल रहे हैं, इसको 44% मिल रहे हैं, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 12x। कितना होगा? मतलब 12% ऑफ 80x। और ये जो है ये जीत का अंतर है, डिफरेंस है भाई। एक को 56% वोट मिल रहे हैं, एक को 44%, तो दोनों का अंतर कितना होगा जीत का? 12% होगा। तो 12% ऑफ द 80x। और ये दे रखा है 1440 है, जीतने वाला 1440 वोट से जीत गया। तो आई कैन से इसको हम 1440 रख सकते हैं। तो 12% होता है 12/100 इंटू 80x बराबर 1440। तो 12 बारह जाए 144, जीरो ने जीरो को मार दिया, और 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से 6 12। तो x की वैल्यू 150 आ गई। कितनी हो गई? x की वैल्यू 150। बोलता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल कितने वोटर्स से यदि हम वोटिंग लिस्ट की बात करते हैं, तो हमने माना है 100x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो 15,000 इस सवाल का सही उत्तर है। मतलब टोटल जो वोट्स थे वो 15,000 थे। कितने थे? 15,000। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 25%। ये सवाल अभी कराया था और यूपीएससी 2021 में पूछ लिया गया। कहाँ पे? यूपीएससी 2021 में। चलो इस वाले मतलब दूसरे बार ये सवाल आया तो दूसरा तरीका बता देता हूँ। यूपीएससी 2021 में मान लेते हैं कोई भी आर्टिकल 100x का था। पहले आपने क्या किया है? इसमें 20% घटा दिया है। तो -20% ऑफ किसका? 100x। तो माइनस का 20x, तो कितना बचेगा? 80x। फिर आपने क्या किया? इसमें 25% जोड़ दिया। किसका? 80x का। तो 25% कितना होता है? 1/4 ऑफ 80x। तो ये हो जाएगा 20x। कितना हो जाएगा? तो जब आप 80 में फिर से 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100x। तो ये बताओ पहले भी प्राइस 100 था, अब भी कितना है? तो कितना प्रतिशत का चेंज आएगा? 9% मीन 0। नो मतलब 9 नहीं, 0। देयर विल बी नो चेंज। तो आंसर विल बी 0% चेंज, राइट। तो देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यूपीएससी 2021 में ये सवाल भी पूछा गया। P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q। ठीक है, P और Q की बारी बुरी है कि अगर इसके मार्क्स X हैं तो इसने 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करे हैं। इफ़ Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P। ठीक है, तो अगर Q ने P से 10% कम मार्क्स गेन करे हैं तो हाउ मच डिड Q स्कोर? Q का स्कोर कितना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q के मार्क्स कम है। कितना कम है भाई? x + 40 में से यदि मैं Q के मार्क्स घटा दूंगा तो मुझे 40 नंबर कम मिलेंगे। कितने? 40 नंबर। अब ये 40% 10% के बराबर है। अगर हम इसको देखते हैं भाई 40 नंबर कम है किस पर? P के कंपैरिजन में। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, उसको हम बेस दैट इज जो अंश और हर होता है डिनोमिनेटर उसमें रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा x + 40 गुणा 100। ये परसेंटेज हो गया और ये वैल्यू आपको दे रखी है 10%। तो यहाँ से अगर हम 10 दाम 100 हो जाएगा तो यहाँ से 400 बराबर भाई 100 40 गुणा 100 10 400 और ये हो जाएगा x + 40। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 360। इसका मतलब x के जो नंबर है वो 360 है। इसने 360 नंबर स्कोर करा है और इसने कितना करा है स्कोर? 400। कितना स्कोर करा है? 400। समझ में आ गया? इसको करने का एक और बहुत आसान तरीका था, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक और करने का तरीका। P और Q
10% क्यू ने कब मार्क्स गेन करे हैं? तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। 1/10। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया जो बेस होता है, जो नीचे लिखा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जिससे कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर Q का कंपैरिजन P से हो रहा है, मतलब P के यदि 10 नंबर आएंगे तो Q के एक नंबर कम आएगा, क्योंकि लेस है, लेस मतलब कम, तो Q के 9 नंबर आएंगे, मतलब 9 नंबर। अब हमारे हिसाब से हमारा 1 यूनिट कम है। कितना यूनिट कम है? लेकिन सवाल के हिसाब से जो 1 यूनिट है वो 40 नंबर के बराबर है, 40 मार्क्स के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 40 है तो फिर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणा 40, तो 360 इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन यूपीएससी 2021 में ये सवाल भी पूछा गया। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। ए स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर में है और उसके नंबर दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर पहले में 5 नंबर आए, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? थोड़ा कम दिख रहा है। क्यों आता है सीने? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। उसका जो ओवरऑल स्कोर है वो 60% है, मान लेते हैं। और सबके जो मार्क्स हैं वो बराबर नंबर के हैं। ठीक है, कितने मैक्सिमम मार्क्स सब पे, मतलब सबको 100 में से मिले हैं, सबको 20 में से नंबर मिले, जितने भी मिले हैं बराबर में से मिले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्क्स है, अगर हम इनका टोटल करते हैं, भाई मान लेते हैं टोटल कितने नंबर आएंगे इसके, तो 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26 और 9, 35 और 10, 45। उनके 45 नंबर बने हैं टोटल। कितना? 45%, 45 नंबर। कितना? 45, 45। तो ये जो 45 है भाई, ये जो 45 है, यहाँ पर जो 45 आ रहा है टोटल, ये 60% के बराबर है टोटल मार्क्स का। कितना? टोटल मार्क्स का 60%। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि 60% ऑफ जो टोटल है वो 45 है। तो फिर हम टोटल मार्क्स निकाल लेंगे यहाँ से। तो टोटल कितना आएगा? 60% होता है 3/5। ऑफ टोटल को टी मान लेते हैं 45, तो 3 से हो गया 15। तो टी जो है वो 75 है। कितना है? 75। कितना है? 75। मतलब जो टोटल मार्क्स है वो 75 है। अब 75 का मतलब सारे के सारे जो सब्जेक्ट है बराबर नंबर के, तो हर सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा? ठीक है, तो पर सब्जेक्ट कितना का हो जाएगा? 75/6, तो 3 दूनी 6, 3 से 25, 12.5 नंबर। तो ये जो उनके नंबर है भाई साहब, ये 12.5 में से हैं सबके। कितने में से? 12.5 में से। 12.5। तो सबके नंबर इसमें से हैं। तो बोलता है कि हाउ मैनी पेपर 60% से किस में नंबर कम है। अब बताओ भाई, 60%, यदि मैं 12.5 का 60% लेता हूँ, 12.5 का 60%, तो 12.5 का 60% कितना होगा? 60% ऑफ 12.5 दैट इज 12.5। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 12.5, तो 25, तो 7.5 नंबर। तो जो 60% बनेगा 12.5 में से 7.5 नंबर बनेगा। तो कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 7.5 नंबर से कम मार्क्स हैं? 1, 2, 3। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो उसके ओवरऑल मार्क्स है वो 60% से लेस है। तो आई होप ये सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। बाकी आप कुछ भी मानते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 सब्जेक्ट। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, बट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है। थोड़ा रिफ्लेक्शन कम हुआ होगा। ठीक है, बोलता है एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस पर केजी इज एबल टू परचेज 6 kg फॉर 1200। पहले वो 1200 रुपये खर्च करता था, अब 1200 रुपये में वो 6 kg कम खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि मूल्य बढ़ गया। तो उसका ओरिजिनल प्राइस हमको बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो करना कैसे है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लेते हैं भाई, आपके पास जो एक्सपेंडिचर होता है,
एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब जो खर्चा होता है वो होता है मूल्य गुणा खपत। हाँ, कंजम्पशन कितना, खपत जिसको बोलते हैं। यही कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पहले एक्सपेंडिचर E1 था तो प्राइस P1 था, क्वांटिटी कितना था Q1। अभी एक्सपेंडिचर हो गया E2 तो प्राइस मान लेते P2 और क्वांटिटी है Q2। इसने बोला है कि 1200 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था, अब भी 1200 रुपये खर्च करूँगा, मतलब खर्चा मेरा सेम है, एक्सपेंडिचर इज सेम नाउ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा E1/E2 बराबर P1/P2 बराबर Q1/Q2। तो खर्चा तो सेम है, मान लेते हैं दोनों का E मान लेते हैं, कुछ भी है सेम है। पहला प्राइस है 100 क्योंकि 25% आपने हाइक कर दिया। तो अब पहले यदि 100 रुपये में कोई चीज़ आ रही थी तो अब 25% के हिसाब से 125 में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 100 का परसेंट 25 वही नंबर होगा जो उसका परसेंटेज होता है। 100 के साथ में बड़ी खास बात है कि जितना परसेंटेज है वही उसका नंबर भी होता है, वही उसका नंबर भी होता है, इंटू Q1/Q2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से Q1 और Q2 का जो अनुपात आ जाएगा वो 5:4। कैसे आएगा? 25 चौके 100, 25 पंजे 125। मतलब पहले वो 5 किलो चीनी खरीद रहा था या चावल खरीद रहा था, चावल की बात कर रहा है, तो अब 4 किलो चावल खरीदेगा। कितने का? 4 किलो का। अब वो कह रहा है कि 6 केजी कम खरीद रहा है, 1200 रुपये का 6 केजी कम। तो मेरे हिसाब से भाई मेरा गणित क्या बोल रहा है कि आपने 1 यूनिट कम खरीदा। कितना यूनिट कम खरीदा? 1 यूनिट। लेकिन सवाल के हिसाब से 6 किलो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो आ गई। तो पहले वो कितने चावल खरीद रहा था? पहले खरीद रहा था Q1 और Q2 का जो अनुपात है 5 और 4 का है, तो 5 और 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणा 6, और यहाँ भी करेंगे 6। तो पहले वो 30 केजी चावल खरीद रहा था, अभी कितना खरीदेगा? 24 केजी। तो 30 केजी चावल खरीदने के लिए उसके पास 1200 रुपये थे। कितने थे? 1200 रुपये। ठीक है, तो आपको प्राइस निकालना है, तो प्राइस कितना होगा? 1200, और 30 केजी खरीद रहा था, 40 रुपये प्रति किलोग्राम जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने अपने परसेंटेज वाले लेक्चर्स में ना जाने कितने मैंने बार बता रखा है, तो प्लीज़ आप सिलेक्शन क्लासेस परसेंटेज जब लेक्चर डालेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करा रहे हैं तो कंसेप्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी यूपीएससी 2019 में पूछा गया। ए एंड बी आर हैवी स्टील ब्लॉक, बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए। मतलब ए के ऊपर रखा है कौन? बी। कोई दिक्कत नहीं है। द वेट इंक्रीजेज बाय 60%। यदि हम बी को ए के ऊपर रख देंगे तो वेट जो है वो 60% बढ़ जाएगा। हाँ, इफ हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। ठीक है, अब ये बोलता है कि पहले मान लेते हैं ये 100 केजी था ए का ब्लॉक, अब आपने बी को इसके ऊपर रख दिया तो 60% वजन बढ़ गया है। इसका मतलब इसका जो 60%, भाई इसका 60% कितना होगा ऑफ 100 केजी का? तो आप बोलोगे सर 60 केजी होगा, तो इसका मतलब बी का जो वजन है वो 60 केजी है। कोई दिक्कत नहीं है, 100 और 60 160 हो गया। अच्छा, बोलता हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ द ए एंड बी। कितना वजन कम हो जाएगा? हाउ मच वेट इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। ठीक है, यदि हम बी को ए के रेस्पेक्ट में रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कितना परसेंट? ठीक है, हाउ मच वेट, हालांकि परसेंटेज पूछना चाहिए। अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो आपने रिमूव कितना किया? 60। भाई कितना रिमूव किया आपने? 60। टोटल के रेस्पेक्ट में पूछ लिया आपसे, टोटल के रेस्पेक्ट में 160 है बच्चा, तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो 3/8 का हिस्सा जो है वो रिमूव हो चुका है। यदि हम इसका परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 को 8 से भाग करेंगे तो 12.5, तो 37.5% जो है वजन जो है वो कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यदि परसेंटेज आई थिंक पूछा ही था, तो परसेंटेज में 37.5% वजन जो है कम हो जाएगा यदि हम बी को उतार के नीचे रख देंगे ओवरऑल वेट के हिसाब से।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यूपीएससी 2018 में सवाल पूछा गया, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, आप समझो। ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% टू पास इन द एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट 30 मार्क्स, फेल्स बाय 30 मार्क्स, ठीक है भाई। आपको 40% लेके आने हैं, आपको 40% लेके आने हैं। मान लेते हैं टोटल मार्क्स हैं आपके पास, हम अज्यूम कर लेते हैं 100x, तो 100x का 40% कितना होगा, 40x। सपोज ही गेट 30 मार्क्स और फेल हो गया 30 नंबर से, तो व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। आपसे पूछा कि टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, ठीक है। अब ये बताओ भाई, आपके पास बोलता है कि 30 नंबर आए हैं बच्चे के, कितने नंबर आए हैं, 30 नंबर, और 30 नंबर से ही फेल हो गया। इसका मतलब जो पास मार्क्स हैं, जो पास अंक हैं वो कितने थे भाई, 30 तो आपके आ गए, कितने और चाहिए थे, 30 और चाहिए, तो 60 नंबर पे इसका मतलब पास हो रहा था। कितने नंबर पे, 60 नंबर। और ये जो 60 नंबर है वो टोटल नंबर का 40% है, कितना, 40%, क्योंकि बोलता है 40% पे पास हो जाएगा बच्चा। तो अगर बच्चा 40% की वैल्यू 60 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 60/40, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 60/40 गुणा 100, तो जीरो ने जीरो को मार दिया और 25 सिक्का 150, तो ये जो नंबर है वो 150। तो 150 नंबर का पेपर है। अब 150 का यदि मैं 40% निकालूंगा तो 60 आएगा, 60 में से 30 उसके आगे, तो कितने की कमी रह गई, 30। तो सवाल मेरा मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, यूपीएससी 2015 का सवाल बोलता है, इन ए टेस्ट a candidate attempted only 8 question and secured 50% marks in each of the question। एक टेस्ट में बच्चे ने 8 सवाल करे और उन 8 में 50% उसका स्कोर आया। If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, then how much questions were there in the test। ठीक है, अभी बोलता है कि उसने 8 क्वेश्चन करे, ठीक है, उसके 8 क्वेश्चन करे हैं। मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और Q8। उसने 8 क्वेश्चन करे और सब में उसके 50% नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं, 50%। 50% मतलब एक एक नंबर लेके आया, ठीक है, कितने में से, 2 में से, 2 में से एक नंबर लेके आया, तभी तो 50% बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो उसके नंबर कितने आए, उसके मार्क्स कितने आए, अभी उसने जो मार्क्स लेके आए, मान लो 8 नंबर लेके आ गए। क्यों 8, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिला है, तो 8 क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम, ये आपसे बोला है कि कितने क्वेश्चन थे, वो हमको नहीं पता, लेकिन सारे क्वेश्चन के नंबर बराबर थे, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, यदि मैं आपसे पूछता हूँ, आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो उसके 8 नंबर है भाई, जो उसके 8 नंबर हैं या जो 8 मार्क्स हैं, ये ओवरऑल कितना है, 40% मिला है उसको। कितना परसेंट मिला है, 40%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 40% ऑफ टोटल जो है वो 8 मान लिया हमने। आप मानने को इसको 100 भी मान लो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये बताओ, यदि 8 नंबर 40% के बराबर है भैया, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8/40, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 8/40 गुणा 100, तो मतलब टोटल 20 नंबर है। कितने नंबर है, 20। टोटल कितने नंबर है, 20। अब आपका आंसर हो गया भाई। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का, और टोटल 20 नंबर है, तो कितने क्वेश्चन बनेंगे भाई, 20 डिवाइडेड बाई हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितने नंबर है या कितने क्वेश्चन है उसमें, 10 सवाल है। तो उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा सवाल था। आप इस तरह से समझोगे तो डेफिनेटली आपको आसानी होगी, वरना और कोई तरीके आपके पास जो अवेलेबल है आप उनसे कर सकते हैं, जैसा आपका मन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ ना कुछ एप्पल्स हैं और उसने 40% बेच दिए। मैं मान लेते हैं 100x है, इसने 40% बेच दिए, तो कितना बेचा उसने, 40x बेचा, तो बचा कितना, बचेगा 60%।
बोले तो 60x। और सवाल के हिसाब से 420 बचा है, तो 60x की वैल्यू 420 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ओरिजिनली कितना एप्पल होगा उसके पास, 100 गुणा 7, तो ओरिजिनली उसके पास 700 एप्पल था। बहुत ही प्यार से मोहब्बत से सवाल खत्म हो गया। ठीक है, एक ही सैलरी पहले 20% बढ़ गई, फिर 20% घट गई, तो भैया ओरिजिनल कितना बदलाव आया। तो पहले हम 20% को इंक्रीज कर देते हैं 1/5। तो पहले सैलरी 5 थी तो 1 बढ़ जाएगी क्योंकि ऊपर 1 लिखा है। दूसरी बार मैं 20% कम कर दिया, 20% लेस कर दिया, तो अगेन 1/5। अब सैलरी 5 से कितनी हो जाएगी 4। तो ओवरऑल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो 25 से सैलरी कितनी हो गई 24। तो 1 रुपये या 1 यूनिट कम हो गई सैलरी। तो 1 का चेंज कितने पर, चेंज हमेशा ओरिजिनल पर, चेंज हमेशा ओरिजिनल पर। 1/25 गुणा 100, तो सैलरी 4% कम हो गई। तो कितना नेट चेंज आ गया 4%। हाँ, 30% ऑफ ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91। ये बोलता है कि किसी भी नंबर का 91 में से 30% यदि हम घटाते हैं, मान लेते हैं नंबर हमने मान लिया 100x, इट गिव द नंबर इटसेल्फ। तो ये जो नंबर है वो आपको 100x के बराबर मिल जाएगा। तो आपसे नंबर पूछ दिया, कोई बात नहीं। तो 91 माइनस 30% होता है 3/10 ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 100x। तो 10 दाई 100, ये हो जाएगा 91 इक्वल्स टू, उसको उधर लेके जाएंगे तो 130x हो जाएगा। कितना 130x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 91/130, तो 13 सत्ते 91, 13 दाई 130, x की वैल्यू आ गई 7/10। बोलता है नंबर कितना था, भाई नंबर आपने माना है 100x, तो 100 × 7/10, तो 70 ये टोटल नंबर था। आप खुद करके देखो, अगर आप 91 में से 70 का 30% कितना होगा भाई, 10% होगा 7, तो 30% कितना हो जाएगा 21। तो 91 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, जो कि ओरिजिनल नंबर था। हो गया सवाल, मुश्किल नहीं है यार। ओके, ये पिछले वीडियो में भी कराया था इस तरह का क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 6000 है। मैं अपने वाले तरीके से करूंगा, आसान वाले से, जिसमें मेल बढ़ गए 10% और महिलाएं बढ़ गई हैं 20%। तो महिलाओं को 20% नहीं बढ़ाते, महिलाओं को हम 10% और 10% के हिसाब से बढ़ाते हैं। तो मार्कर गिर गया, 1 मिनट। तो बोलता है हमसे कि भाई 10% पुरुष बढ़ गए, 10% महिलाएं बढ़ेंगी, तो ओवरऑल कितनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ेगी। आप बोलोगे सर 10%। तो अगर मेल भी 10% बढ़ गए बाबूजी, फीमेल भी 10% बढ़ गई, तो फिर टोटल भी कितना बढ़ेगा 10%। कितना बढ़ेगा 10%। तो 6000 का 10% कितना होगा, बोलोगे सर 600 होगा। कितना होगा 600। तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 6600 हो जाएगी। भाई 6000 तो पहले था, 10% बढ़ गया तो 600 बढ़ जाएगी, 6600 हो गई। लेकिन पॉपुलेशन सवाल में 6800 हो गई। कितनी हो गई 6800 हो गई। तो भैया पॉपुलेशन 6800 हो गई, तो 6800 क्यों हुई, मतलब 200 का जो अंतर है, 200 क्यों, 6800 में से 6600, 200 का जो अंतर है वो क्यों आया, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा बढ़ गई। कितनी महिलाएं बढ़ गई 10% एक्स्ट्रा। भाई 10% एक्स्ट्रा बढ़ गई, मतलब 10% की वैल्यू 200 है। 10% जो फीमेल है वो 200 के बराबर है, तो फिर 100% फीमेल कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी 2000 के बराबर। मतलब गांव में शुरुआत में 2000 महिलाएं हैं, तो फिर पुरुष कितने होंगे 4000। क्यों होंगे 4000, क्योंकि 6000 तो टोटल जनसंख्या है। तो आपसे बोलता है फीमेल कितनी है 2000। बहुत मुश्किल नहीं है यार। हाँ, एक और सवाल करते हैं। इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट इन द ईयर 1999। 1999 की बात है, एक स्कूल में 1000 बच्चे थे। पहले साल 20% बढ़ गए, तो 2000 में 20% बढ़ गए, तो कितने बच्चे हो गए, इसका 20% कितना होगा 200 बच्चे बढ़ जाएंगे। भाई 10% है 100, तो बच्चे हो गए 1200। एंड अगेन 15% बढ़ गए 2001 में। 2001 में 15% किसका 1200 का,
तो 1200 का 15% होगा 180, तो इसमें 180 बढ़ गए बच्चे, तो हो गया 1380 बच्चे। बट डिक्रीज बाय 20% इन 2002 में 20% कम हो गए किसके, 1380 के। तो 10% 138, तो 20% 276, तो माइनस करेंगे 276, तो बचेगा 04, 1104, कितना 1104 भाई, 1380 माइनस 276, 1104। देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन 2002, तो मौखिक ही कर दिया 1104, उत्तर आ गया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 42% ऑफ ए नंबर एंड 28% ऑफ द नंबर इज 210। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है हमसे कि एक नंबर है उसका 42% ले लो, हमने मान लो नंबर ले लिया के, तो उसका 42% और उसी का 28% ले लो, इनका जो अंतर है वो 210 है, तो उस नंबर का 59%, 59% पूछा, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14% ऑफ के जो है 210, तो के की वैल्यू हो जाएगी 210/14 गुणा 100, तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और 2 से 15, तो नंबर हो गया 1500। कितना हो गया 1500, कितना हो गया 1500। बोलता है 59% निकालना है, तो 59% ऑफ 1500 निकाल दो, ठीक है। तो 59/100 गुणा 1500, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, तो 15 8 120, 15 निम्मा 135, और 15 पंजे 75 और 13 कितना हो गया, 75 और 13 88, तो 885 इसका सही उत्तर है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आप इतने भी क्वेश्चन कर लोगे तो आपके जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को दोस्तों शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेशियो प्रपोर्शन की हम क्लासेस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, सो दैट आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सिलेक्शन क्लासेस मंथली करंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको डे टू डे लाइफ के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी मिल रहे हैं, और जितने भी शॉर्ट्स मिल रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।